और कह रहे हैं कि इस बार सारे को देख रहे हैं। कौन सी परेशानी को देख रहे हैं? बेरोजगारी में महंगाई रहे, उनके राज्य में क्या हो? जो सनातन है वो धर्म नहीं है। अच्छा ठीक है, ये एक सेकंड मैं बकवास ही नहीं सुनूंगा इसकी। अगर औकात है, मैं स्टालिन को चैलेंज कर रहा हूँ, एक बार किसी भी दूसरे धर्म के बारे में बोल के देखे। मर गई जिसके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा कि चमकुटी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के। ये बेहतर समझ रहे हैं। अब आप सोचो कि इनके चिंतन में, इनके मनन में क्या है। ये पूरी जनता को, जिन्होंने भी भाजपा को वोट दिया है, ये एक पूरे मॉब को राक्षस बोल रहे हैं। और तब ये आपके पार्टी ने बात की है और उसके बाद ये बात करते हैं, उसके बाद ये बात करते हैं कि ये जनता के भलाई की बात करते हैं। तो जनता देख रही है, जनता समझेगी कि उसको क्या करना है। साइन का ये बयान आया है कि जो भी सनातनी होते हैं वो सारे डेंगू मलेरिया फैलाने वाले मच्छर हैं। अब मैं बताना चाहूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सारा जो निर्णय है मैं जनता पे छोड़ूंगी। पिछले महीने की एक घटना का वर्णन करूंगी। उदयनिधि स्टालिन की जो माँ है उनका नाम है दुर्गा और वो है कृष्ण भक्त। अगर मैं मंदिर के नाम के प्रोनाउंसिएशन में अगर गलत हो जाऊं तो उसके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई वीओ विहार करके कृष्ण मंदिर है तमिलनाडु में, जिसमें उन्होंने पिछले हफ्ते सोने का मुकुट कृष्ण जी को वो मंदिर में चढ़ावे के रूप में दिया है। तो अब अगर ये डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगी कि वो समझ ले कि उनके घर में ही फिर ऐसे वायरस और ऐसे मच्छर है। मैं और क्या कहूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर स्टालिन जी किसी और धर्म के बारे में बात करते तब भी क्या विपक्ष मौन साधे रखती? इन्होंने 2024 की तैयारी कर दी है। ध्रुवीकरण है, तुष्टीकरण है, जिसकी बात अभी मोदी जी ने लाल किले से भी की थी। इन्होंने पोलराइज करने की कोशिश की और स्टालिन ने तो पूरे भारत की बात भी नहीं की है। उन्होंने तो जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है, जो साउथ की स्पेशली जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है, वो उस पॉलिटिक्स में उन्होंने एक सिगुफा छोड़ा है। 5 दशक पहले पेरियार ने जो बात की थी और जिस पॉलिटिक्स को बेस बना करके उनके दादाजी और उनके पिताजी ने मुख्यमंत्री पद संभाला था, वो उसी अपनी ही विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वो सिर्फ अपने राज्य की बात कर रहे हैं, वो पूरे भारत की बात नहीं कर रहे हैं। और लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है वो पूरे भारत के लिए होने वाला है। और इनका बाकी जो घटक है INDIA के, उनको तो अब जबरदस्त वो मौन रहना ही पड़ेगा। आपको किसका बयान आया उसके विरोध में? आपको एक बयान नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो पूरे अलग अलग विचारधाराओं के हो करके भी जो एकजुट हो गए हैं, अब उनको तो एक दूसरे का साथ देना ही पड़ेगा, वो चाहे या ना चाहे। एक तरफ राहुल जी है, मतलब हिंदुओं के बारे में बात करते हैं, सारे धर्म को एक साथ लेने की बात करते हैं, साथ लेकर के चले गए। लेकिन यही स्टालिन जी ने जब ये बयान दिया है तो उनकी ओर से कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। आप बताएंगे? आएगा। स्टालिन जी जो है, उदयनिधि स्टालिन जी, वो पहले अपने घर में ही देख ले कि उनके घर में कौन से धर्म का प्रचार प्रसार होता है। और एक बात, वो हाथ जोड़ करके जो जनता के पास जाते हैं ना वोट अपील करने के लिए, हाथ जोड़ करके, ये भी सनातन धर्म ही है। तो सनातन धर्म तो उनके खुद रग रग में है, जिसको वो स्वीकार करने से डर रहे हैं। और राहुल जी की भी राजनीति जो है वो ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, तो बस उसी को लेकर के। अब राहुल जी के बारे में ऐसे बोल रही है, लेकिन वो तो जमीनी स्तर से जुड़ करके लोगों की परेशानियों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार सारे को देख रहे हैं। कौन सी परेशानी को देख रहे हैं? बेरोजगारी में महंगाई रहे, उनके राज्य में क्या हो रहा है? राजस्थान में उन्होंने क्या कर दिया? कर्नाटका में उन्होंने बेरोजगारों के लिए अभी कौन सी स्कीम नहीं लेकर के आ गए? राजस्थान का क्या स्टेटस है? ये सिर्फ सिगुफा है और कुछ भी नहीं है। थैंक यू। अच्छा मैम, लास्ट क्वेश्चन, आप महिला है तो आप ये बताइए कि ये जो विपक्ष बार बार कह रही है कि महिलाएं मोदी सरकार के अंडर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, उनके लिए सुरक्षा नहीं। 2 दिन पहले राजस्थान का एक वीडियो जिसमें महिला को नग्न करके उसे बहुत बेइज्जत किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, वो वीडियो वायरल है, ब्लड रूप में वायरल है। आप उसको नेट पे देख सकते हैं, देखना नहीं चाहिए, मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देती हूँ। तो वो किस नारी सुरक्षा की बात करते हैं? जिस लोगों के साथ उनका गठबंधन है, उनका मानना ये है कि लड़की जो है वो चीटी है और गुड़ है और लड़के जो है वो चीटी है। तो वो किस नारी अस्मिता की बात करते हैं? तो ये सारी बातें जो है वो सिर्फ चुनाव के लिए है और ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि मुझे इस्लाम खत्म करना है, लेकिन एक नेता कह रहा है कि मुझे सनातन को खत्म कर देना है। तो क्या आपकी नजर में सनातन जो है वो डेंगू मलेरिया है? इस्लाम धर्म है, सिखिज्म धर्म है, बुद्धिज्म धर्म है, क्रिश्चियनिटी धर्म है, बट ये जो सनातन है वो धर्म नहीं है। अच्छा ठीक है, ये एक सेकंड मैं बकवास ही नहीं सुनूंगा इसकी। कौन है ये? इसने कैसे कह दिया? सबसे 500 साल पहले कहा था तुम्हारा इस्लाम। सुनो तो पहले, 500 साल पहले कहा था सिखिज्म। तो मुझे कर रहे हो तुम? ऐसे कैसे कह सकते हो कि सनातन धर्म नहीं है? सनातन कैसे धर्म नहीं है?
बताना जरा मुझे। अरे भाई पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं बोल क्या रहा हूँ। अरे सनातन ये देखो सृष्टि की रचना है सनातन, तुम क्या बात कर रहे हो? बिना सनातन के सृष्टि नहीं है। तुम सब सनातनी थे, आज से पीछे चले जाओ, तुम सब सनातनी थे, तुम क्या बात करोगे मेरे से? इसलिए तुम अपना पूरा नाम नहीं बता रहे, तो मैंने हक से बताया। अपनी 100 पुस्तक बता सकता हूँ यहाँ पे। बताऊँ मैं क्या बोल रहा हूँ? सनातन धर्म नहीं है, सनातन इज द वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका है वो। अब आप बताओ आप क्या बोल रहे हो? सनातन जीने का तरीका नहीं है। अरे भैया सनातन एक बहुत बढ़िया धर्म है जो दुनिया को जीने का तरीका देता है। भैया को चक्कर आ रहा है। सनातन ने सिखाया है। बताता हूँ मैं, ये जो ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये जो ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना भाई साहब कि वे ऑफ लाइफ है, आज अपनी 5, 6, 7 पुस्तक पीछे चले जाओ, सब रामलाल के बच्चे निकलोगे, सब रामलाल के बच्चे। रामलाल हो तो राम हो, अकबर हो, एंथोनी हो, सारे रामलाल के ही हैं। आज सनातन को इतना सॉफ्ट टारगेट इन लोगों ने बना लिया है, जिस मर्जी का मन आता मुंह उठाकर आ जाता है, सनातन धर्म पे टिप्पणी कर देगा, हमारे श्री राम पर टिप्पणी कर देगा, हमारे रामायण पे टिप्पणी कर देगा, रामचरितमानस पर टिप्पणी कर देगा। क्यों? क्योंकि हम सहिष्णु हैं। अगर औकात है, मैं स्टालिन को चैलेंज कर रहा हूं, एक बार किसी भी दूसरे धर्म के बारे में बोल के देखे। हम साफ कह रहे हैं भैया, हम अब हमारे राम है। हम गाय माता को पूछते हैं, हम पेड़ को पूछते हैं, हम धरती को पूछते हैं, हम नदी को पूछते हैं, हम आकाश को पूछते हैं, हम बेटियों को पूछते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हम पूछ रहे हैं। तुम अगर उन्हें नहीं पूछ सकते हो मत पूछो, लेकिन उनका सम्मान तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि हम तुम्हारा अपमान करने नहीं आ रहे हैं। आज तक आपने कहीं पे ये नारे सुने कि मुस्लिमों भारत छोड़ो, यादवों भारत छोड़ो, जाटो भारत छोड़ो, लेकिन आज जेएनयू की दीवारों पर लिखा जाता है ब्राह्मणों भारत छोड़ो। कितने नेता टीवी डिबेट में आकर ब्राह्मणों के लिए बोल देते हैं ये तो बाहर से आए हैं, ये है, ये वो है। ब्राह्मणों का इतिहास पता है इनको? ब्राह्मणों ने कितना खून बहाया है इनको पता है? अरे आजादी की सबसे पहले लड़ाई लड़ने वाला जो मंगल पांडे था ना, वो भी ब्राह्मण था, और मात्र 23 साल की उम्र में जो मर गई, जिसके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा कि चमकुटी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू के रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी भी उसकी आराध्य भवानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये कविता जिसके लिए लिखी गई ना, वो एक ब्राह्मण की पुत्री थी जो मात्र 23 साल में अंग्रेजों को लोहा दे रही थी। तो ब्राह्मणों का आजादी में कितना बड़ा, वो चंद्रशेखर आजाद जी, जिनको 8 वर्ष की उम्र में एक बार अंग्रेजों ने पकड़ा था, और 8 वर्ष के एक बच्चे ने ये शपथ ले ली थी कि आज के बाद तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे, और जिंदा पकड़ नहीं पाए। इवन जब उन्होंने खुद को गोली मार ली उसके बाद भी अंग्रेजों की इतनी फटी हुई थी कि डरते डरते उनकी बॉडी तक जा रहे थे। उन ब्राह्मणों को ये हिंदुस्तान से भगा देंगे, और तब ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म है। ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि आप एक बिरादरी को टारगेट कर रहे हो? दलितों को आपने बांट दिया, ब्राह्मणों को आप अलग कर रहे हो, यादवों को आप अलग कर रहे हो। हिंदू तो इनका एक ही सिंपल सा एजेंडा है इंडिया अलायंस का, हिंदुओं को खत्म करो, और ये गजवाए हिंद करना चाहते हैं। मैं आज खुले मंच से बोल रहा हूँ, लेकिन गजवाए हिंद होगा नहीं, क्योंकि ये वो सनातन परंपरा है जिसको सदियों से, कालांतर से कोई ध्वस्त नहीं कर पाया और ना कर पाएगा। अरे हमारे तो बंदा बैरागी ने अपने शरीर के नाखून तक नुचवा लिए, मांस के टुकड़े तक नुचवा लिए, लेकिन सनातन धर्म नहीं छोड़ा। हम उनके वंशज हैं, हम शिवाजी के वंशज हैं, हम सनातन को खत्म नहीं होने देंगे। और किसी के बाप में दम नहीं है, किसी उदयनिधि, किसी करुणानिधि, किसी स्टालिन के बाप में दम नहीं है कि सनातन को खत्म कर दे। एक तो विपक्ष, आज कोई विपक्ष नहीं है अगर कायदे से देखा जाए तो, औकात ही नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया, सब भेड़ों ने मिलकर सोचा कि सिंह को घेर लें। अब विपक्ष तो है नहीं, सारे एक साथ मिल गए। अब वो जब प्रोटेक्ट करने आते हैं ना, तो भैया ऐसा है कि हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों का देश है। जाहिर सी बात है कि अगर 80% लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तो 20-25% लोग तुमको, 70-80 उनको कर रहे हैं, तो 20-25 तुमको भी कर रहे हैं। ठीक है, अब 20-25 वाले जब तुम लोग आ जाते हो, सीए का किसी को नहीं पता था सीए में क्या हो रहा है। आपने देखा ना क्या हुआ, दिल्ली में दंगे कर दिए, मेरे तो घर के पास हुए, पूरी दिल्ली जला दी। अभी तक किसी की भी नागरिकता छीनी क्या, किसी के घर से वो किया गया? ये लोग भ्रम फैलाते हैं, फिर ये दंगे कराते हैं। नूह में हम जल चढ़ाने जा रहे हैं तो हमारे ऊपर घेर कर दंगे कराए जाते हैं, यहाँ पर दंगे कराए जाते हैं, सीसीटीवी तोड़े जाते हैं, उस पर ये लोग कभी बात नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ ये बोलेंगे उसकी, जब गलत होगा तो उसकी सरकार है, उसने क्यों नहीं रोका। और जब रोकेंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग को, जब कन्हैया को भी अरेस्ट करने की बात हुई, और जब इन लोगों को, उमर खालिद वगैरह को अरेस्ट करने की बात हुई, साजिया वगैरह को, उस टाइम पर राहुल गांधी वहां जाकर बैठ गया, मनीष सिसोदिया वहां जाकर बैठ गया, तमाम वो बैठ गए। और ये तो फिर भी स्टूडेंट थे। मैं आपको बता देता हूँ, जहांगीरपुरी दंगों में पिछले साल के जब हनुमान शोभा यात्रा निकली थी श्री हनुमान जी की, उस समय पर
जब वहां पर दंगे हुए, एक वो जो कबाड़ी का काम कर रहा था ना मैडम, जब उसको अरेस्ट किया गया और उसे जेल में डाला गया, वो कबाड़ी जो मेन दंगाई था, उसके लिए पता वकील कौन गया है? कपिल सिब्बल। 75 लाख रुपए एक हियरिंग का लेता है वो। देश का शायद राम जेठमलानी के बाद में सबसे महंगा वकील है आज वो। सोचो, एक कबाड़ी के लिए 75 लाख रुपए एक हियरिंग का लेने वाला वकील खड़ा हो रहा है। इनका तंत्र कितना बड़ा है, इनका इकोसिस्टम कितना बड़ा है, और ये क्या बात करेंगे? ये लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आकर एक एजेंडा फेंक कर चले जाते हैं, सगुफे फेंक कर चले जाते हैं। किसी बात का इनके पास तोड़ नहीं है, किसी बात का इनके पास काट नहीं है, और इसीलिए 2014 में भी ये लोग गए, 2019 में भी गए, और 2024 में इनकी ताबूत की आखिरी कील स्टालिन ने डाल दी है, जिसपे मोदी जी ठप्पा लगा देंगे, इंडिया खत्म हो जाएगा, भारत जिएगा।